हेलो फ्रेंड्स, अगर आज की कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की कहानी। एक बार एक राजा जिसको मूर्तियों का बड़ा ही शौक था। राजा के पास महल में बहुत सारी मूर्तियां थीं। सभी मूर्तियों में से 3 मूर्तियां ऐसी थी जो राजा ने बहुत दूर से दूसरे राज्य से मंगवाई थी। वे मूर्तियां राजा को जान से भी प्यारी थी। जो भी सेवक मूर्तियों की साफ सफाई में लगाया जाता था उसको पहले ही बता दिया जाता था कि ये 3 मूर्तियां बेशकीमती हैं, राजा साहब को जान से भी ज्यादा प्यारी है, ध्यान से सफाई करनी है। एक बार एक नया सेवक भर्ती हुआ। उसको मूर्तियों की सफाई का काम मिला। कुछ दिनों तक वह ध्यान पूर्वक साफ सफाई करता था, लेकिन एक दिन उससे भूल हो गई और एक मिट्टी की मूर्ति नीचे गिर गई और टूट गई। मूर्ति के टूटते ही आग की तरह यह खबर फैल गई। बात राजा साहब तक भी पहुंच गई। राजा साहब ने तुरंत सेवक को गिरफ्तार करवा दिया और भरे दरबार में सेवक को मृत्युदंड दिया गया। जैसे ही सेवक ने अपनी मृत्यु का समाचार सुना, वह दौड़कर गया। सभी दरबारियों को लगा शायद अपनी जान बचाकर भाग रहा है। सैनिक भी उसके पीछे पीछे दौड़े। वह व्यक्ति 2 मूर्तियां जो बची रह गई थी, एक तो पहले ही टूट गई थी, उन दोनों को भी नीचे गिराकर तोड़ दी और वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। राजा साहब यह सब देखकर बोले, यह क्या हरकत कर रहे हो? पागल हो गए हो? तुम्हें मृत्युदंड दिया जा चुका है, तुम 2 मूर्तियां और तोड़कर आ गए, ये क्या था? तो सेवक ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर कहा, क्षमा कीजिएगा महाराज, एक मिट्टी की मूर्ति तोड़ी तो मुझे मृत्युदंड मिला। बची 2 मूर्तियां कभी ना कभी तो टूटनी ही थी, उनको अमरता प्राप्त नहीं थी। मुझे जैसे मृत्युदंड मिला है, फिर जब मूर्तियां टूटती तो किसी और को भी मृत्युदंड मिलता। मैंने तो आज 2 लोगों की जान बचाई है, अब आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिए। ऐसा बोलकर वह चुप हो गया। राजा की आंखें खुल गई। राजा साहब ने सोचा, एक सेवक इतनी बड़ी बात सोच सकता है, मेरी समझ में नहीं आई। राजा ने पूछा, तुम्हारे सामने मृत्यु खड़ी है, फिर भी तुम 2 लोगों की जान बचाने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर सेवक बोला, राजा साहब, यहाँ महल में काम करने से पहले मैं एक अमीर सेठ के यहाँ नौकरी करता था। सेठ जी मेरे काम से खुश थे, लेकिन सेठ जी की एक आदत थी, जब भी उनके जीवन में कुछ बुरा होता था तो भगवान को कोसना शुरू कर देते थे। एक दिन जब भोजन करने वाले थे, जब ककड़ी का पहला टुकड़ा खाया तो वह कड़वी थी। इस बात के लिए भी वो भगवान को कोसने लगे और वह ककड़ी मेरी ओर सरकाती और कहा, तुम खा लो। मुझे पता था कि ककड़ी कड़वी है, फिर भी मैंने बड़े ही आनंद के साथ ककड़ी खाई। सेठ जी यह सब देखकर आश्चर्यचकित हुए कि अजीब आदमी है, इतनी कड़वी ककड़ी को बड़े ही आनंद के साथ खा रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, यह ककड़ी तो बहुत कड़वी है, तुम बड़े आनंद के साथ कैसे खा रहे हो? तो सेवक बोला, सेठ जी, आप रोज मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं, अगर आज कड़वी ककड़ी भी दे दी तो क्या हुआ? मैंने उसे भी उतने ही आनंद से खाया जितना कि स्वादिष्ट भोजन। सेठ जी, आप भी अपने जीवन में समझिए कि प्रभु ने जब आपको सब कुछ दिया है, कभी कभी यदि समस्याएं, दुख आ भी जाते हैं तो भगवान से नाराज क्यों होते हो? सेठ जी को भी बात समझ में आ गई। राजा साहब ने सारी बात सुनी तो सेवक को माफ कर दिया। सेवक को हमेशा के लिए महल में नौकरी मिल गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।